हेलो यार्स, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास फॉर 10th स्टैंडर्ड। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सरफेसेस का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम देखते हैं। तो आज भी हम एक्सरसाइज 13.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches its bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeters and height is 180 centimeters. जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक सॉलिड है जिसमें एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, और इस कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। और नेचुरली जो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर ये कोन है, उसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर होगा, और उसकी ये भी इसका रेडियस ही होगा, तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। ये कोन जो है, इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। एक और ऑब्जेक्ट है, वो ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, और ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है। इस सॉलिड को, जिसमें एक हेमिस्फीयर और एक कोन है, इसको एक सिलेंडर में पूरी तरह से डुबोया जाता है ताकि ये पूरा बॉटम तक आ जाए। तो चूंकि इसका हाइट, इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि 120 सेंटीमीटर कोन का है और 60 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का है, तो टोटल इसका हाइट बनता है 180 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की हाइट भी 180 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये सॉलिड बॉटम तक पहुंच जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इस सिलेंडर के अंदर डूब जाएगा, इस पानी के अंदर। तो नेचुरली जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा, उतना वॉल्यूम का पानी इस सिलेंडर से बाहर जाएगा, क्योंकि जितनी जगह ये लेगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा, उस वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर जाएगा। तो हमें बताना है कि इस सिलेंडर के अंदर अब कितना पानी रह गया जब हमने इसमें इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को डाल दिया। क्या करेंगे हम? एक तो हम इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम देखेंगे, जिसमें रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर है। इसी तरह से इस सॉलिड का भी हम वॉल्यूम देखेंगे, जिसमें एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और एक कोन है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 120 सेंटीमीटर है। फिर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो रहेगा बाकी पानी जो इस सिलेंडर के अंदर बचता है। चलिए देखते हैं अब। रेडियस ऑफ कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर, कोन का भी रेडियस यही है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस यही है, 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस स्क्वायर, चूँकि रेडियस 60 है, रेडियस स्क्वायर 60 × 60 एंड हाइट ऑफ द कोन 120 सेंटीमीटर। तो जो इसका वॉल्यूम आएगा, वैल्यू आएगा, वही इस कोन का वॉल्यूम होगा। तो इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ आता है 4,52,571.43 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इस कोन का, जो इसमें ऑब्जेक्ट में, इस सॉलिड में ये कोन है, इसका वॉल्यूम आ गया 4,52,571.43 सेंटीमीटर क्यूब।
अब देखते हैं इसमें जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7। अब रेडियस इसका भी 60 सेंटीमीटर है, यहाँ रेडियस क्यूब है तो 3 बार होगा, 60 × 60 × 60। इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, 2/3 × 22/7 × 60 × 60 × 60। इस सारे को जब हमने सॉल्व किया तो वहाँ आता है वैल्यू 4,52,571.43 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इस सॉलिड में जो कोन है उसका वॉल्यूम आ गया 4,52,571.43 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें जो हेमिस्फीयर है उसका भी वॉल्यूम इतना ही आ गया 4,52,571.43 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो ये सॉलिड है इसका हमने वॉल्यूम निकाला, तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा इस सॉलिड का, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इनको ऐड करते हैं तो वो बनता है 9,05,142.86 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये सॉलिड आप बन गया जिसमें एक कोन है और नीचे से एक हेमिस्फीयर है, इस पूरे का वॉल्यूम आ गया 9,05,142.86 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस स्क्वायर, रेडियस 60 है तो 60 × 60 × एच 180। तो इसका हमने वैल्यू निकाला तो वो आता है 20,36,571.43 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो ये इसका मतलब है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर यही है, जितना वाटर इस सिलेंडर के अंदर है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम इतना आ गया। अब जब हम इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर पूरा डुबो देते हैं तो क्या होगा, व्हेन द सॉलिड इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर एंड it touches the bottom, it will be fully immersed in water because total height of the solid जो है उसकी हाइट की टोटल कितनी है, 60 उसमें हेमिस्फीयर का है और 120 कोन का है, टोटल 180 सेंटीमीटर इस सॉलिड का हाइट बनता है, इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो भी 180 सेंटीमीटर। इस तरह से जब हम इसको इसमें डुबो देते हैं इस सॉलिड को, ये पूरा का पूरा इसके अंदर पानी के अंदर जाएगा। Hence, water equal to the volume of the solid will flow out of the cylinder. जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का वाटर इस सिलेंडर से बाहर जाएगा, क्योंकि उसकी जगह इसमें इस सॉलिड ने ले ली है। Therefore, water left in the cylinder. अब सिलेंडर में कितना पानी रह गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि 20,36,571.43 सेंटीमीटर क्यूब हमने निकाला, माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो निकला 9,05,142.86 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का, उसमें से सॉलिड का वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ क्या बचता है, 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जब हमने सॉलिड को इस सिलेंडर के पानी में डुबो दिया तो इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर चला गया और फिर उसमें कितना पानी रह गया, 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब अब पानी सिलेंडर के अंदर रह गया। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में अगर चेंज करेंगे तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 लाख से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 6 जीरो हैं तो ये डेसिमल 6 प्लेसेस लेफ्ट को चलेगा। यहाँ पर है अभी 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 और 1 के बीच में आएगा तो ये बनेगा 1.13142 इतना 1.13142.857 मीटर क्यूब। अभी मीटर क्यूब बन गया, ये भी सेंटीमीटर क्यूब था, अब ये मीटर क्यूब बन गया। तो इसको हम अगर ये डेसिमल प्लेस इग्नोर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली।
तो इस तरह से इस सिलेंडर के अंदर इतना पानी अब बाकी रह गया। तो पहले हमने सॉलिड का वॉल्यूम निकाला, जिसमें एक कोन था, कोन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसमें हेमिस्फीयर भी था उस सॉलिड में, उसका भी वॉल्यूम निकाला, फिर उस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम निकाला जो इतना आ गया, फिर हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला जो कि इतना आ गया 20,36,571.43 सेंटीमीटर क्यूब। वो अब हमने देखा कि जब हमने इस सॉलिड को इस पानी के अंदर, सिलेंडर के पानी के अंदर डुबो दिया तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि सिलेंडर की हाइट और इस सॉलिड की हाइट बराबर आ जाती है 180 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरह से जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का पानी बाहर जाएगा। तो हमने देखा बाकी कितना पानी रह गया, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ इतना रह गया 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब से डिवाइड में चेंज किया तो 10 लाख से इसको डिवाइड किया तो इसमें आ गया 1.13142857 मीटर क्यूब। इन डेसिमल प्लेस को हम इग्नोर करेंगे तो हम लिखेंगे 1.131, यहाँ तक लिखेंगे तो इसको इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब है सिलेंडर के अंदर अब इतना पानी रह गया। अब आइए 13.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurements. Take pi equal to 3.14. एक स्फेरिकल वेसल है और इसके ऊपर इसका एक नेक है, सिलेंड्रिकल नेक। इस नेक का टोटल हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। जो ये स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। अब हमें इसमें निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एक स्टूडेंट ने निकाला है कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमें बताना है कि उसने ठीक निकाला है या नहीं निकाला है, गलत निकाला है। तो हम अपनी तरफ से एक तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि इसमें हाइट भी है और डायमीटर भी है। फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता है। आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, ये सिलेंडर के लिए हाइट बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक 2 का हाफ दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा 1 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंड्रिकल नेक का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 8 से निकलता है, पाई 3.14 यूज़ करना है। रेडियस स्क्वायर, रेडियस 1 है तो 1 × 1, हाइट 8 सेंटीमीटर है तो 8। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आता है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो सिलेंड्रिकल नेक है इसका हमने निकाला वॉल्यूम कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सिलेंडर है इसमें हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब इसका स्फेरिकल पार्ट जो है उसको देखते हैं। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट वो 8.5 का हाफ होगा, 8.5/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेयर का वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला से। 4/3 पाई 3.14 यूज़ करना है। फिर रेडियस क्यूब, रेडियस 8.5/2 है तो इसको 3 बार लेना है, 8.5/2 × 8.5/2 × 8.5/2, क्योंकि रेडियस क्यूब है, रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस सारे का हम वैल्यू निकालते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, तो वो निकलता है 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। इन सारे नंबर्स का जब हमने सॉल्व किया तो वहाँ आता है वैल्यू 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो ये वेसल है इसका जो सिलेंड्रिकल नेक है उसका वॉल्यूम है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो स्फेरिकल पार्ट नीचे उसका वॉल्यूम है 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, इन दो को ऐड करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल
कैसे निकलेगा? एक तो नेक का वॉल्यूम है जो 25.12 हमने अभी निकाला, और दूसरा इसमें स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम है 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। इन दो को ऐड करते हैं तो वहाँ निकलता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इस वेसल का टोटल वॉल्यूम है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट ने कितना निकाला था? 345 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट ने गलत आंसर निकाला था। तो हम कहेंगे वॉल्यूम फाउंड बाय द स्टूडेंट इज 345 सेंटीमीटर क्यूब, हेंस शी इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने करेक्ट वैल्यू नहीं निकाला है। क्योंकि करेक्ट वॉल्यूम क्या है? करेक्ट वॉल्यूम इज़ 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह स्टूडेंट ने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था, लेकिन हमारे पास कितना आ गया? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हम कहेंगे कि स्टूडेंट ने करेक्ट नहीं निकाला था, करेक्ट वॉल्यूम इसका है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आज हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया हमने एक्सरसाइज 13.2 से। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।